अब 11th के एंड तक आते आते पता चल गया कि ये टर्म काफ़ी कॉमन है, पर उस टाइम किसी को आइडिया ही नहीं था। सब बैठे बैठे सब सोच रहे भाई ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कोई ये नहीं बोल रहा, सभी लोग बोल रहे भाई ये तो क्लास ही दूसरी आ गई। एक बोलता भाई हमें इसरो का पेपर क्यों दे दिया, ये तो 12th बाद देना था ना। सब बैठे बैठे सोच रहे, किसी को कोई आइडिया नहीं क्या लिखना है, पर एक बच्चा जो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है मेरे आगे ही बैठा था, कहता था मैम ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। मैम कहती डम शरास की मूवी नहीं दी तुम्हें कि ऐसी कोई मूवी नहीं होती, चुपचाप बैठो लिखो। उसकी बेइज्जती हुई, पूरी क्लास खुल के हंसी। मैंने सोचा कि मैं ये क्वेश्चन फ्लो चार्ट के तरीके सॉल्व करूंगा। सो इस प्रॉब्लम के दो सब पार्ट्स आते हैं। पहला, अगर क्वेश्चन इन सिलेबस है और हम गधे हैं तो लिखो, भर दो 5-6 शीट्स, क्या पता मैडम नाप के नंबर दे ही दे। और दूसरा पार्ट, अगर आउट ऑफ सिलेबस है, इसके भी दो पार्ट हैं, या तो क्वेश्चन चेंज करवा लो या तो बाद में ग्रेस ले लो। मैंने अपने अंदर की सारी हिम्मत एक जगह स्टोर किया, मैम के पास ही। मैम बोला मैम could you please call the subject teacher ताकि डाउट सॉल्व कर ले, if needed then क्वेश्चन भी चेंज करा लेंगे। मैम ने मुझे वही सलाह दी जो हर टीचर देता है, बेटा आपको जितना समझ आ रहा है ना आप उतना लिख दो। मैम आपने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। The ones who don't know the meaning of ज्ञान चक्षु, it simply means pure vision of knowledge. What a wonderful word and meaning as well. पढ़ो तो खुल गए। वैसे मैं अपनी जगह पे वापस गया। मैं 5 मिनट बाद मैम के पास फिर आया। मैंने बोला मैम राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, हमें बस इतना ही समझ में आ रहा है, आगे वाला पूरी क्लास मिलकर नहीं समझ पा रही। और आपको क्या लगता है हमने बाकी का पेपर कैसे दिया है, जो समझ में आ रहा है लिख दिया। वैसे आई डोंट नो मैंने PCM क्यों ले ली, ये बात तो मेरी क्लास टीचर ने भी मेरे से एक दिन पूछ लिया। वो मेरे से इतनी फट हो गई थी, शी वाज लाइक श्योर तुमने साइंस स्ट्रीम लिया है क्यों। मैम द ऑनेस्ट रिप्लाई इन माय माइंड, आई गेस वी विल नेवर नो। अब शुरू करते हैं PCB स्ट्रीम की जांच पड़ताल। फिजिक्स वाले कहते हैं कि दुनिया तो फोर्सेस से ही चलती है, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं रिएक्शन के बिना कुछ पॉसिबल नहीं, और बायो वाले भी लाइक हमारे बिना तो लाइफ ही नहीं है। फिजिक्स वाले ग्रेविटी तो समझाते हैं पर खुद के मार्क्स का डाउनफॉल आज तक नहीं समझ पाए। केमिस्ट्री वाले रिएक्शंस में उलझे होते हैं पर खुद के लाइफ में सब न्यूट्रल लगते हैं। और बायो वाले सेल के अंदर घुस के माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी निकाल रहे होते हैं पर बाहर खुद एनर्जी ड्रिंक पे सरवाइव करते हैं। रेड बुल गिव्स यू विंग्स। कॉमर्स वालों का अलग ही हाल रहता है, पढ़ने के समय तो लगता है कि सब समझ में आ रहा है, पर एग्जाम के टाइम ये बैलेंस शीट कभी बैलेंस क्यों नहीं होती। अकाउंटिंग वाले सम इतने हार्ड होते हैं कि बंदा अपना खुद का अकाउंट डिलीट करने को चाहता है। और अगर किसी ने पूछ लिया कि कॉमर्स क्यों लिया है, साइंस से इजी लग रहा था, अब पता है नहीं है। अब ह्यूमैनिटीज पे आ जाते हैं। ये बेचारे इतने प्रेशर में होते हैं, लोग बोलते हैं ह्यूमैनिटीज लिया है पढ़ाई में वीक होंगे। भाई पहले तुम हिस्ट्री के सारे एम्परर्स के नाम तो याद कर लो, अगर ये कम लगे तो लिटरेचर वाले तो इतने टफ होते हैं कि शेक्सपियर की एक एक लाइन का 50 मतलब निकलता है। सोशियोलॉजी वाले अलग ही हैं, वो हर बात में एनालिसिस करते हैं, पड़ोसी ने चाय क्यों नहीं दी, इज दिस पैट्रियार्की और क्लास स्ट्रगल। ह्यूमैनिटीज पढ़ाई नहीं, एक मेंटल मैराथन है, समझे। चलो ये स्टूडेंट्स और स्ट्रीम की प्रॉब्लम तो नेवर एंडिंग है, लेट्स चेंज द टॉपिक। चेंज से याद आया, आते हैं 10th से 12th वाले सज्जनों पे। चेहरे से तो भले थोड़े मासूम दिखते हो, पर अंदर ही अंदर वो क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर हम सबको समझना चाहिए हम पे कितना बोझ रहता है। एक केयरलेस इररिस्पॉन्सिबल पढ़ाई से परेशान बच्चे का सबसे बड़ा डर CBS में क्या है। व्हाट्स द बिगेस्ट फेयर इन CBS? एनीथिंग टीचर। अच्छा लेट मी टेल यू, बच्चा घर से निकलता है तो एक ही विनती करता है, हे भगवान भले एक्स्ट्रा क्लास लगा देना, पर केमिस्ट्री वाले सर की क्लास बस में आते आते इतना डर समझता है कि कहीं एंटर करते करते केमिस्ट्री वाले सर ना पकड़ ले और निकलते निकलते हिंदी वाले गुरुजी ना पकड़ ले, क्योंकि ये दोनों फाइनल बॉस हैं। बच्चों की रूह कांपने के लिए 2 सेंटेंसेस ही काफी हैं। ये लपड़ खाया है आज तक नहीं खाया, then go wash your face and come back. The moment we enter our English teacher class, it's like stepping into
into a black hole of notes. No one पांडे से हो hears रहा it. Because अगर आपने आवाज की राय से पता तो चला। मैम स्पीड ऑफ लाइट से तेज आपके पास आ जाए। आई एम टेलिंग यू, आइंस्टाइन भी डर जाते। और सीट चेंज करने का तो सोचना भी मत। उनके हिसाब से एक बार जो सीट ले ली वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन जाता है। वहीं रहोगे unless acted upon any external force। और उनके क्लास में बस एक ही फोर्स होती है, वो खुद। एक बार मैंने पूछा, मैम फ्रंट में आ सकता हूँ, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। शी रिप्लाइड, बोर्ड देखने की जरूरत भी नहीं है, तुम अपनी गलतियाँ देखो। Computer teacher, not just a tech wizard, but also a stand-up comedian. Programming language feels like comedy scripts in his class. His iconic line, "Hey साहब, कहाँ से आते हैं आप लोग?" Ask a bizarre question, and this is his go-to response. Once a kid asked, "Sir, प्रोग्राम हिंदी में लिख सकते हैं क्या?" He replied, "Hey साहब, कहाँ से आते हैं आप लोग? पढ़ने भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे क्या?" His second iconic line, मार के चार चापड़ मिस्टर समीर रॉलिन, मार के चार चापड़ incomplete assignment, मार के चार चापड़। No matter what the problem is, sir has his own mantra. Write a program, This is not working. then write a program to fix it. Sir with his humor and genius, sir makes computer lab everybody's favorite place. Now meet our biology teacher. The Anand true का embodiment of no आनंद से कहा। nonsenses, only studies. Talk about anything except studies, and his response is study in syllabus. His life mission Female is to teacher, ensure we submit our biology copy on time. He treats them like a sacred text. If you miss a deadline, he looks at you like you have insulted Charles Darwin. Once a student said, "Sir, कल कर दूंगा." He replied, "That's not evolution, that is procrastination." As for cultural activities, don't even mention them. Once a child talked about dance competition, and sir replied, "Energy waste मत करो, उसे क्रैप साइकिल याद करने में लगाओ." Another time he was invited as the judge of singing competition, and his response was, "अगर गाने में फोटोसिंथेसिस के बारे में हो तभी इंटरेस्टेड हूँ." Let's meet our chemistry teacher. सर जो बच्चों के दिल में डर का माहौल पैदा करते हैं। अगर फिजिक्स टीचर स्ट्रिक्ट है और बायोलॉजी टीचर डेडिकेटेड, तो सर फोर्स डिसिप्लिन की एक ऐसी एलिमेंटल फोर्स है जो किसी को नहीं छोड़ती। Getting got by sir is everybody's worst nightmare. If you are eating chewing gum, you are chatting, or even breathing too loudly, you are in for it. चलो इन सब चीज़ों से मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज़ की याद आई। Anybody wanna guess? Let me tell you. It's actually free periods. ये चीज़ ईद के चांद से भी ज़्यादा रेयर है। नीड हर एक को रहती है पर मिलती जल्दी किसी को भी नहीं। भाई तू ऑफ ट्रैक जा रहा। I'm sorry. तो फ्री पीरियड मिलते ही सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर सिलेबस से परेशान किसी टीचर की अरेंजमेंट हमारे क्लास में है तो मन में एक ही साउंड आता है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो करो, हम नन्हा बालक है। हम पे थोड़ी दया तो करो, हम बस। अब आते हैं हमारे प्यारे स्पोर्ट्स टीचर। इनके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? डिसिप्लिन इतना खुदकुशी के लायक है रे बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। पर सब टीचर्स में एक एक्सेप्शन है, हमारे म्यूजिक टीचर। अगर ये फ्री पीरियड के समय हमारे क्लास की तरफ आते दिख जाए तो हमें एक ही गाना याद आता है, तुझ में रब दिखता सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। अब टीचर्स की बात हो गई तो स्टूडेंट्स पे क्या करें? Let me explain our one most precious teacher. Punishment तो वैसे स्कूल का एक बहुत अहम पार्ट है। उससे आते हैं हम सबकी प्यारी हिस्ट्री टीचर पे। मैम की लेजेंडरी पनिशमेंट। I want you to write this 100 times. ये पनिशमेंट मार खाने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर तुमने इसको सीरियसली लिया तो लिखने में तुम्हारी बैंड बजनी है
और अगर स्पोर्टिंग ले लिया तो अगले दिन भरी सभा में तुम्हारी बैंड बजनी है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बच्चे को मार ही क्यों नहीं देते? क्योंकि घर पे तो पढ़ता है, देख उसके घर वालों को वैसे ही हार्ट अटैक आना है। तो अब एक ही बार में काम खत्म कर दो, और एक और मास्टर क्यों करना है? काश मैम ये पनिशमेंट ब्रिटिश एम्पायर को दी होती। चलो टीचर्स की बात हो गई तो अब स्टूडेंट्स पे भी आ जाता है। In every class there is a guy who is highlighted, but not for his performance, but for his height. Like that person is very too tall. If उसको टीचर पनिश करते हुए बाहर खड़ा कर दे, रिमेन आउटसाइड द क्लास। it's like that. पर टीचर को क्या पता कि इसके पास तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट फ्लोर के हालचाल लेने की, क्योंकि उसका सर तो फर्स्ट फ्लोर पे कर ही जाता है। वैसे इन्हें बनाया खंबा जाता है, ये समूह इंसान का रूप पकड़ लेते हैं। क्यों? Am I right? अब आते हैं टोपी वाले भैया की क्योंकि इनके कंडेम शीट पे मकड़े के जाल लगे हुए हैं। जब भी क्लास में आते हैं तो लगता है कोई वीआईपी दर्शन दे। टोपी वाले भैया क्लास में इतने अलर्ट रहते हैं कि वो क्लास 12th में भी 11th के आंसर्स लिख के आ जाते हैं। अब आते हैं हमारी कैप्टन दी पे। दीदी सब टीचर्स की आंखों का तारा है और बच्चों के लिए चलती फिरती सीसीटीवी कैमरा जो कभी बंद नहीं होती। बदमाशी करते एकदम सही भाई। उनसे ऐसे कहते हो जैसे हिंदी वाले गुरुजी का एक थप्पड़ हो। मेरे हिसाब से दीदी के जाने के बाद स्कूल में डिसिप्लिन के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ेगा। सही कह रहा है। 12th कॉमर्स की अटेंशन सीकर दी पे इन्हें फ्रैंक रहना पसंद है। मतलब इतने फ्रैंक तो बैंक वाले भी नहीं होते इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर टीचर इनसे कभी पूछे तुम्हें समझ में आया, इनका रिप्लाई रहता है मैम समझ तो आपकी आंखों से नहीं आता। चलो अब ये सब बातें हो गई हो तो एजुकेशन सिस्टम पे भी बात कर लेते हैं। आपको पता है यूएस में बच्चे गन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें स्कूल में गन ले जानी है भाई। भाई मैंने यहाँ एक रिंग पहन ली थी, इतना सलीम हुआ ना, मेरी आत्मा को रिंग से नफरत हो गई है। जैसे कहते हैं ना इंडिया इज नॉट जस्ट फॉर बिगिनर्स, ये बात अब मैं प्रूव कर देता हूँ। मान लो शॉन नाम का लड़का, कोई अमेरिका में शॉन नाम का लड़का है, वो कुछ बदमाशी कर रहा है एंड उसका टीचर उसे एटमोस्ट धमकी देगा कि बेटा पढ़ लो, हमारे टीचर्स को भेजो वहाँ। पहली मुलाकात कुछ इस तरीके से होगी, इधर आओ, इधर आओ, चश्मा उतार, अगले पल से वो शॉन श्रवण कुमार बन के घूमेगा। तो भाई और बहनों, ये थी हमारी कहानियों की दौलत। और हम आशा करते हैं कि आप और आप सबका सब शुक्रिया जो इतने ध्यान से सुनी। अगर मजे आए तो तालियां बजाना। नहीं आए तो वैसे भी पैसे तो रिफंड होंगे नहीं। एक चीज तो हमने प्रूव कर ही दी, कॉमेडी भी एकदम फिजिक्स के जैसे है। वर्क हमने किया, पावर आपके हाथ में है। तो खुश रहो, पढ़ाई करो और कभी लगे कि लाइफ टफ है तो समझ लेना मंडे मॉर्निंग की क्लास है, सो जाओ। तो शुक्रिया आप लोगों ने हमें इतने प्यार से सुना और हमको झेला। आप लोग कमाल के ऑडियंस है और हम बस ये तो ठीक है। सायोनारा। एक बात क्लियर नहीं हुई, क्या? तुमने साइंस स्ट्रीम ली ही क्यों?